जब मौलाना ने कहा कि पिछले जुमे जो आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, बीच में उठ के खड़ा हो गया, कहना मौलवी साहब मसला पूरा दसिया करो, ये भी दसो जो बंदा नहीं खाऊगा तो अल्लाह ताला कुट कुट के खवाऊगा। अल्लाहु अकबर। एक मशहूर हिकायत है, एक जंगल में एक साहब गए तो शेर की दहाड़ सुन के एक दरख्त पे चढ़ गए। तो जब दरख्त पे चढ़े तो उनकी निगाह पड़ी कि दूर एक लोमड़ी जो है वो ज़मीन पे बैठी हुई है और उसकी दोनों टांगें खराब हैं, टांगों को पोलियो हुआ अपाहिज है वो। तो बड़ी देर लोमड़ी को देखते रहे, दिल में ख्याल आया, सोचा कि लोमड़ी की तो दोनों टांगें खराब हैं, लेकिन ये सेहतमंद भी लग रही, तकड़ी भी लग रही, ये खाती पीती कैसे होगी, इस तक खाना कैसे पहुंचता है। वहीं बैठ गए देखने के लिए भी लोमड़ी खाती पीती कैसी। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन जब सुबह हुई तो देखा कि एक बड़ा ताकतवर शेर जो है वो एक शिकार लेके आया। उसने लोमड़ी के पास बैठ के शिकार खाया और बाकी जो बचा हुआ जानवर है लोमड़ी के सामने ही फेंक के, जब शेर चला गया तो लोमड़ी ने शिकार का गोश्त खाना शुरू कर दिया। तो दिल में ये बात तय हो गई, समझ आ गई कि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है। तो फौरन जब वापस शहर आए, दो चीज़ें होती हैं, आपको ये भी आज समझाता चलूँ। फतवा और चीज़ होती है, दीन की समझ और चीज़ होती है। फतवे वाले बंदे को किसी काम से रोक सकते हैं, समझा नहीं सकते। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जब बहुत सारे लोगों ने इर्तदाद की तहरीक चलानी शुरू की इस मुल्क में, अंग्रेज़ के इशारे पे मुसलमानों का ईमान खोने की कोशिश की, तो एक गांव में गए, वहाँ पता लगा कुछ लोग ईमान से फिर रहे हैं। तो जो मिले उन्होंने कहा, जी हजरत तुम हम तो पक्के मुसलमान हैं, हम तो ताजिया उठाएं। अब इनके मसलक के मुताबिक तो ताजिया उठाना नहीं चाहिए। तो हजरत बड़े खुश हुए, फरमाया अच्छा ताजिया उठाते हो, तो फरमाया ठीक है फिर उठाते रहो। क्योंकि वहाँ ताजिया उठाना इस्लाम की, ईमान के बचाने की दलील बन गई। फतवा तो कहता है कि ना उठाओ। समझ होना और बात है, फतवा होना और बात है। अब इसने जब देखा कि लोमड़ी को रिस्क मिल रहा है, फौरन घर आके ऐलान कर दिया कि आज से मियाँ साहब कोई काम नहीं करेंगे, घर पे ही रहेंगे। अल्लाह का वादा है, रिस्क मिलना है, अल्लाह ताला ने रिस्क देना है हमें। बात भी बिल्कुल ठीक है। ते ताई कहते भी जेड़ा भी बंदा मसला दसे पूरा दसिया करे। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने भी ऐसे कहा भी अल्लाह का वादा, रिज़्क मिलेगा, कोई बंदा कुछ करे ना करे। तो घर गया, लड़का नौजवान था, जाके अपनी माँ को कहता आज से मैंने कुछ खाना पीना नहीं है, अल्लाह ही मुझे खिलाएंगे तो खाऊंगा पीऊँगा। माँ ने बड़ी मिन्नत की भी खा ले, कहता कुछ नहीं खाना। एक रात गुजरी, सुबह को फिर माँ ने मिन्नत की तो माना नहीं, जंगल चला गया खेत में। तो माएँ जो होती हैं उनका दिल नरम होता है। माँ ने 10-15 पराठे बनाए, गोश्त बनाया, तो गठरी बना के वो भी पीछे चली गई वहाँ खेत पे। बड़ी मिन्नत की भी खा ले, कहता नहीं नहीं, जुमे में गया था, मौलाना साहब कह रहे थे भी अल्लाह ताला खिलाएगा, तो मैं तो नहीं खाता, बस अल्लाह खिलाएगा जब तब खाऊंगा। अब माँ ने बड़ी मिन्नत की, नहीं माना तो गठरी वहीं रख के आ गई वापस कि जब भूख लगेगी खा लेगा। इतनी देर में वहाँ 5-7 डाकू आ गए। अब उन डाकुओं ने देखा कि बंदा भी सो रहा है, खाने की खुशबू भी आ रही है। खाना खोला, देखा बेहतरीन खाना है, इसको उठाया। तो डाकुओं का सरदार कहने लगा, हो सकता है कोतवाल ने कोई साजिश ना बनाई हो, इसमें जहर मिलाया हो और ये बंदा भी सो रहा है। अब वो इसे कह रहे खा, कहते मैं नहीं खाता। अब उसको बड़ा शक पुख्ता हो गया। अब उन डाकुओं ने इसकी पिटाई की, मार मार के एक पराठा खिला दिया। अब बाकी उन्होंने खाया, वो चले गए। तो ये दूसरे दिन जुमे को पहले ही आ गया सामने
अब जब मौलाना ने कहा कि पिछले जुमे जो आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, बीच में उठ के खड़ा हो गया, कहता मौलवी साहब मसला पूरा दसिया करो, ये भी दसो जो बंदा नहीं खाऊगा तो अल्लाह ताला कुट कुट के खवाऊगा। कहता पूरा दसिया करो मसला। अब वो जो जिसने लोमड़ी को देखी थी घर जाते कहता नहीं नहीं कुछ नहीं करना, तो वहां से एक हजरत गुजरे, मौलाना साहब बड़े, लोगों ने बताया कि भी ये इस काम में लग गया, कहता जी अल्लाह रिज़्क़ देंगे। फौरन उसके पास गए, किस्सा सुना और फरमाया तेरे बात पल्ले पड़ी नहीं। जंगल में जाके तुमने जो लोमड़ी को खाते हुए देखा, तुम्हारे बात नहीं पल्ले पड़ी। अल्लाह ताला तुझे दिखा रहे हैं शेर बनो, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। तू लोमड़ी बनने के चक्कर में लग गया। शेर के अमल को देखो, खुद भी खा रहा है, उस अपाहिज लोमड़ी को भी खिला रहा है। मैंने अपने वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, पिछले साल आज के दिन ही उनका इंतकाल हो गया था। बचपन से मैंने अपने अब्बा को करीब से देखा, अपने दादा को भी देखा। जब यहाँ कोई मुसलमान नहीं थे तो जो दो चार बाहर आते थे, कोई मांगने वाला आ जाता था, आखिरी उम्र तक उनका एक तरीका रहा कि अगर कोई आ गया कि जी मेरी मदद कर दें, पूछे तुझे कोई काम आता है? तो कईयों ने कहना कुछ नहीं आता। तो रेती धोने का जो औजार हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, जो लोग रेती धोते हैं उनको पता होगा। तो दादा मरूम रहमतुल्लाह अलैह ने वो मंगवा लिए। जो कोई आता था शुरू में, ये मैं सन 1956 की बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है। सिर्फ फतवे दे देने से दीन कायम नहीं हो सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक एक अदा को अपनी जिंदगी के सामने रखना होगा, एक एक अदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जंगे खंदक में जब पत्थर तोड़े जा रहे थे, सहाबा एक पत्थर को तोड़ते नहीं टूटता। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया हथौड़ा मेरे हाथ में दो, और मालिक कायनात ने हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से 3 ज़रबे मारी और उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये समझाया उम्मत को कि अपनी कुव्वत अमल के साथ हम तकदीर को तब्दील कर सकते हैं। तो दादा मरूम रहमतुल्लाह अलैह जब एक एक दो दो मुसलमान आते थे, जिसको काम नहीं आता था तो उनको रेती धोने का काम सिखा के काम पे लगाते थे। किसी को पूछना मशीन बांधनी आती है, 2 पेचकस पिलास खरीद के देना, 2 दिन सिखाना कि चलो। क्यों? क्योंकि हम मांगने वालों में शामिल नहीं होना चाहते। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने सारी जिंदगी में देखा, जिससे पूछा क्या कर सकते हो, छोटा कोई कारोबार कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, सबको यही मशवरा। और फिर उस मशवरे को सिर्फ मशवरा ही नहीं, पूरी ताकत लगानी, अपने दोस्तों को, जानने वालों को मुतवज्जो करना कि इस आदमी को काम करवाना है, ताकि ये मांगने वालों की सफ में खड़ा ना हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।